आज तो बहरान ऐसा महसूस होता है कि बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि अब मंसूर अली शाह साहब एक साइड पे हो गए हैं, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर एक साइड पे हो गए हैं, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जब इस बेंच को तस्लीम नहीं किया जा रहा, तो ये कहाँ पे जाएगा क्राइसिस, कहाँ जाके खत्म होगा? देखिए, ये तो अब सुप्रीम कोर्ट में एक जुडिशल सिविल वार चल रही है और कोई भी यानी एक साइड प्रिवेल करेगी, लेकिन फिलहाल तो दोनों तरफ से जो वो सरेंडर नहीं किया जा रहा, पीछे नहीं हटा जा रहा। चीफ जस्टिस काजी फैज साहब भी आगे मूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जजेस भी रेजिस्ट कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैज साहब को एडवांटेज है क्योंकि हुकूमत ने उनको स्ट्रेंथन कर दिया एक आर्डिनेंस के जरिए कि उस आर्डिनेंस के जरिए वो जो कमेटी अपनी मर्जी की बना सकते हैं और वो उसी तरह के बेंच बना सकते हैं, उसी तरह का केस लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जैसे मंसूर अली शाह जो सीनियर पुलिस जज हैं, उनको एडवांटेज ये है, बाज़ाहिर लग रहा है कि मेजॉरिटी उनमें उनके साथ है सुप्रीम कोर्ट, और इसी वजह से गलबन चीफ जस्टिस काजी फैज साहब फुल कोर्ट की मीटिंग नहीं बुला रहे। मुतालबा जैसे मंसूर अली शाह कहा कि जी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, जैसे काजी फैज साहब वो नहीं बुला रहे, और इसी वजह से वो इस केस में भी उन्होंने रिस्क नहीं लिया और उन्होंने अपना ही हमख्याल जज जो है वो इसमें ऐड किया। तो इस वक्त जो जैसे यानी गलबन पहली दफा होगा इस तरह का मामला, हाई प्रोफाइल केस जिसमें बलूचिस्तान के 3 जज हैं। ठीक है। मामला 63A की ये इंटरप्रिटेशन रिव्यू का मामला है और पंजाब का एक जज है। तो ये जस्टिस काजी फैज साहब जो माजी में आज से 3 महीने वो बड़ा क्रेडिट लेते थे 3 महीने पहले कि जी मैं जो बेंच बना रहा हूँ इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते फैसला क्या होता। ठीक है, लेकिन इसमें प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इसमें तो अब ये आपने प्रेडिक्ट करना है कि फैसला कल आएगा या परसों आएगा। ठीक है, ये आपको मसला है। बल्कि ऐसा महसूस है जैसे मुत्तफिका फैसला होगा ये। बगैर तो आज जो हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ही बोल रहे थे और दूसरे जजेस खामोश थे, तो कोई ऐसी रिमार्क्स नहीं आया जिससे हम कहेंगे दूसरी तरफ से जज कोई उनसे करेंगे। वैसे काजी साहब ने अपना माइंड आज वैसे रिफ्लेक्ट कर दिया है, उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, सवाल किया उन्होंने कि जब आइन क्लियर है तो फिर इसमें अमेंडमेंट करने की या रीशेप करने की जरूरत। मेरा ख्याल है जो फैसला था वो भी कमजोर था। आइन का जो अगर टेक्स्ट देखें तो उसमें ऐसी नहीं है कि वोट काउंट नहीं होगा। उस वक्त ये फैसला जब ये लिखा गया वो डिटेल जजमेंट, उसमें भी वो कोई जस्टिफाई नहीं कर सके। ये केस अगर किसी और बेंच में भी लगता, जैसे मंसूर अली शाह के पास भी लगता, तो उनके लिए भी मुश्किल था कि वो फैसले वो जो पुराने वाला उसको अपील करते। लेकिन जैसे काजी फैज साहब ने जब हमने देखा कि 13 जुलाई 12 जुलाई को जो डिटेल वो चार्ट ऑर्डर था रिजर्व सीट में, उसमें हुकूमत 2/3 लॉस कर जाती है। उसके बाद ख्याल आता है काजी साहब को कि ये केस लगाया जाए 63A का। उसमें पहली दफा जब वो बेंच प्रपोज करते हैं वो मंसूर अली शाह को हेड और साथ याहिया अफरीदी, अमीनुद्दीन खान जैसे, जमाल मंदखेर और जैसे मुनीब अख्तर। लेकिन जब अब उनके पास इख्तियार आया तो वो खुद हेड कर रहे हैं। ठीक है। अब ये भी मामला है उनके और जैसे मुनीब के तलकात काफ़ी कशीदा हैं, तो बेहतर होता है कि वो खुद प्रेजाइड ना करते, कोई और बेंच बना देते। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस केस का जो आउटकम है वो लिंकअप है उस 26वीं आईनी तरमीम के साथ, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जो डिमांड है या जो भी वो अभी हुकूमत श्योर नहीं है। जब 63A हो जाएगा जजमेंट रिवर्स और वाज़ेह हो जाएगा कि वोट काउंट हो सकता है, तो फिर ये है कि मौलाना फजल रहमान को भी थोड़ा वो भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं कि हुकूमत के पास एक और ऑप्शन भी है, क्योंकि वो कमजोर हो जाएंगे। दूसरा ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट तोड़े जा सकते हैं। बिल्कुल वही वो और चांसेस हैं कि वो टूट सकते हैं जो हालात बन रहे हैं। वो कहा यह जा रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट नहीं तोड़े जाएंगे, मौलाना के भी वोट टूट सकते हैं उसमें। बिल्कुल, मैंने 1-2 जो हैं वो उनके वैसे भी ऑफ द रिकॉर्ड जब उनसे बात हो तो वो कहते हैं जी कि हम सपोर्ट जो है वो करेंगे। मौलाना साहब से वो नहीं इत्तेफाक कर रहे, लेकिन ये है कि क्या जब अगर पार्लिमानी पार्टी ये कहे कि जी इनको डी-सीट करना है तो फिर क्या वो मौलाना फजल रहमान जो है वो प्रोसेस शुरू करेंगे, या वो फिर इस हवाले से अगर वो वोट दे भी देते हैं और वो उसके बाद उनकी डी-सीट का जो प्रोसेस है वो शुरू नहीं करते, ये आप देखना होगा। लेकिन मेरा ख्याल है डी-सीट का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा खतरनाक होगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने MNA को डी-सीट करती है, मौलाना फजल रहमान साहब करते हैं, तो फिर किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट उन लोगों को दोबारा खड़ा करके उनको जितवा सकती है, और इससे मौलाना फजल रहमान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ये बात है। अब खैबर पख्तूनख्वा में चांसेस कम है क्योंकि उनकी हुकूमत है, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी पॉसिबल है, जो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, तो लेकिन सीटें इरेलेवेंट हो जाएंगी। मुझे लग रहा है कि PTI को भी अंदाज़ा है कि ये अगर आइनी अदालत बनती है और इसमें अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी बना दिया जाता है
तो वो उनकी जो स्पेस है वो बड़ी कम हो जाएगी। इसी वजह से इमरान खान बार बार कह रहे हैं अपने जो लीडरशिप जमात की जो बाहर है कि आप इस पे मोमेंटम बनाएं, कोई निकलें बाहर। तो अभी तक मोमेंटम तो नहीं बनाया जा रहा। बताया जा रहा है कि कल भी वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे कि ये जो किस तरीके से हमें प्रेशर बनाना चाहिए वो नहीं बल्कि आज़म स्वाति साहब ने कहा कि देखें जी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वकला ने एहतजाज किया तो मैंने उसे लीड किया था। तो उस पर फिर इमरान खान साहब ने कहा कि हाँ मैं खबरें पढ़ चुका हूँ, जितना लीड किया आपने, जितने वकला वहां पे मौजूद जी बिल्कुल। कल 1000 वकला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि हम लेके आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने। क्या देखिए, ये अगर 600 से ज्यादा अगर नंबर हो जाते हैं तो बड़ा ये एक अच्छा खासा शो होगा, और उस शो में कम से कम और फायदा हो या ना हो, लेकिन जो अंदर मेजॉरिटी जजेस बैठे हैं उनको एक यानी इत्मीनान होगा, तकवीयत होगी, और वो फिर अपने अगला लाएअमल भी बनाएंगे। अब ये नहीं मुझे लगता है कि वो भी खामोश नहीं रहेंगे। अब चांसेस ये भी चल रहे हैं कि कोई जो वो एक जो यूनानिमस अक्सरियत ही एक फैसला, एक खत की शक्ल में चीफ जस्टिस काजी फैसला से मुतालबा किया जाए कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाएं। एक ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग नहीं चल सकती। अगर वो 10-11 जजेस का खत आ जाता है चीफ जस्टिस काजी फैसला को और वो मीडिया में लीक हो जाता है या ऊपर लीक बता दिया जाता है, तो ये एक किस्म का जस्टिस काजी फैसला के लिए एक होगा मामला। लेकिन मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसला को जो है ना कि वो और कुछ नहीं क्राइसिस है, मॉरल अथॉरिटी का है। तो मॉरल अथॉरिटी से फिलहाल वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे। वो भी समझ है उनको कि उनका जो एम है वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत स्मूथली ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सके। ठीक, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ? क्योंकि शहजाद शौकत साहब जो है उन्होंने जो बार एसोसिएशन के सदर हैं वो पेश हुए, फिर उसके बाद साथ साथ फारूक एच नाइक साहब थे। तो ऐसा महसूस होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब वो बार के साथ खड़ी है। देखिए, ये तो हम 2 साल से देख रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट बार जो इंडिपेंडेंट ग्रुप बरसर इक़्तिदार है, और जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन है वो फारूक नाइक साहब हैं, पीपल्स पार्टी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह ये एक ही पेज पे है नून लीग भी। तो देखते हैं कि क्या हालात बनते हैं। बेंच भी तकरीबन इससे अच्छा बेंच नहीं मिल सकता था हुकूमत को। तो अब यह है कि कल आता है फैसला या परसों, वोट तो काउंट होगा। बस एक आध दिन का रह गया फर्क, या कल फैसला आ सकता है या परसों आ सकता है। मुझे लगता है कि कल, क्योंकि अली जफर साहब आर्गूमेंट करेंगे, कुछ उनके ऑब्जेक्शन है कि जी कमेटी 2 जजेस की नहीं हो सकती, 3 की हो सकती है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये सारे उनके जो इतराज़ात हैं वो रिजेक्ट होंगे, और एक जुडिशल आर्डर भी हो सकता है कि 5 जजेस का कि जी जो कुछ हो रहा वो ठीक हो रहा है। लेकिन अली जफर साहब आज भी कोई खास डेंट नहीं डाल सके बेंच के ऊपर। उन्होंने कोशिश की, लेकिन मेरा ख्याल है उनके दलाइल बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थे। एक दूसरा उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी, लेकिन दलाइल और सुना भी नहीं गया उनको। दलाइल तो वो बात ही नहीं करने दी गई उनको। बज़ाहिर ये है कि अली जफर साहब का वो मिजाज भी नहीं है उस तरीके से। दूसरा ये है कि जजेस जब ये तहिया कर लेंगे हमने इस वकील को नहीं सुनना, तो वकील क्या कर सकता है। और काजी साहब को ये अंदाज़ा था उनको कि ये कोई ऑब्जेक्शन करेंगे बेंच पे, तो बेहतर है कि इनको ना सुना जाए। ये उनके अमूमन होता है कि हाँ जी आपको बाद में सुनेंगे पहले, ताकि ज़रा चीज़ को ठंडा करें और आगे चलाएं। तो यही आज उन्होंने किया। अब देखते हैं, अली जफर साहब को कल अलाउ किया गया है। उनकी जो एप्लीकेशन है उसमें कोई ऐसा बात नहीं है किसी जज के पर्सनल मामला। वो ये कह रहे हैं कि कमेटी 2 जजेस की नहीं, 3 मेंबर होने चाहिए कमेटी के, वो फैसला करें। तीसरा मेंबर होना चाहिए था। मंसूर अली शाह के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। अच्छा, अब ये फरमाइए, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब साइड पे हो गए, जस्टिस मनीब अख्तर साहब साइड पे हो गए, इनको अंदर रहना नहीं चाहिए था? अगर जस्टिस मनीब अख्तर होते तो कुछ ना कुछ वो अपना इनपुट देते, तो इससे शायद इतनी आसानी से ये फैसला ना हो सकता। जैसे मंसूर अली शाह साहब बैठते कमेटी के अंदर, या वो किसी बेंच का हिस्सा बनते, या अपना एक रोल अदा करते, तो एक डिफरेंट सूरत हाल ना होती। देखिए, वो अब चीज़ उनको समझ आ गई कि जब ऑर्डिनेंस बना और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने अपने हम ख्याल एक जज को शामिल कर लिया, तो अब अक्सरियत चीफ जस्टिस काजी फैसल के पास, उनकी उस डिसेंट का कोई फ़र्क ना पड़ता। वो कमेटी में कोई अहमियत नहीं। दूसरा जो असल सवाल है वो जैसे मंसूर अली शाह है कि ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग को चलाया जा रहा है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट कर रही है, पहले इसको एग्जामिन करें हम। वो उनका मामला मेरा ख्याल है वो जो मुतालबा है वो जायज़ है। फुल कोर्ट मीटिंग अगर हो जाती तो कोई बात नहीं थी। लेकिन बज़ाहिर काजी फैसल साहब इस चीज़ से उनको भी मालूम है कि मेजॉरिटी जजेस उनके साथ नहीं है और कोई मज़ीद बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो इस वजह से बेहतर है कि इसी तरह मामले को चलाया जाए। आखिरी सवाल आपसे, ये वकला हैं, क्या वो कुछ तहरीक चला सकेंगे काजी फायजी साहब के खिलाफ या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हक में?
देखिए फिलहाल तो बार काफ़ी कंट्रोल हुकूमत ने की हुई है, फिलहाल कोई नहीं लग रहा बजाय, लेकिन ये जो भी हुकूमत करेगी ये सस्टेनेबल नहीं है। मुझे लग रहा है कि यही पार्लियामेंट फिर आईनी अदालत को भी ख़त्म करेगी। जो आईनी अदालत ये बना रहे हैं उन जजेस का और कोई काम नहीं होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर उन्होंने सुनने हैं 10 जजेस, और जब उनके पास पावर भी है, उनको पता भी है कि जी हमारे टेनोर भी जो सिक्योर है, तो उन जजेस ने फिर ये पॉलिटिकल मैटर ही सुनने हैं। ये गलत लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जी ये जो है ये जो पॉलिटिकल मामलात में वो तो बाकायदा प्योर पॉलिटिकल मैटर देखी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो भी आएंगे वो सारे उन्होंने बैठने हैं, वो 9 जजेस या 8 के जो भी होंगे वो यही सुनेंगे। तो ये मुझे तो ये भी लग रहा है पीपल्स पार्टी इस वक्त तो एक्टिव है, कहीं 18वीं तरमीम रोल बैक भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के जरिए ही ना हो। तो ये कई दफ़ा ऐसी चीज़ होती है, ये हमारे सियासतदान करते हैं और इनको अंदाज़ा नहीं होता। इस वक्त जो जजेस हैं वो तो उन पे एक प्रेशर होता है आम केसेस का, और वो 11:30 कई दफ़ा 1 बजे केस की समाप्त करते हैं कि जी हमारे पास दूसरे केसेस का बर्डन। उनके पास तो कोई बर्डन नहीं, उन्होंने तो फिर यही करना है। आपने एक दफ़ा तो आपने चीफ जस्टिस लगा लेना है, लेकिन जब लग जाए, माजी में भी हमने कई जजेस, साकिब निसार साहब को भी नवाज शरीफ साहब ने लगाया, इफ्तिखार चौधरी साहब को परवेज मुशर्रफ ने लगाया, तो मेरा ख्याल उसका क्या निकला नतीजा। तो ये गलत किया जा रहा है, सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए एक नई अदालत को क्रिएट करना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं।